प्रेम के महासागर श्री कृष्ण अध्याय पहला। महाभारत के अंत में जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए तब पांडव दो महादुखी हो हस्तिनापुर का राज परीक्षित को दे हिमालय गलने गए और राजा परीक्षित सब देश जीत धर्मराज करने लगे। कितने एक दिन पीछे एक दिन राजा परीक्षित आखेट को गए तो वहां देखा कि एक गाय और बैल दौड़े चले आते हैं, जिनके पीछे मुसल हाथ लिए एक शूद्र मारता आता है। जब वे पास पहुंचे तब राजा ने शूद्र को बुलाए दुख पाए झुंझलाकर कहा, अरे तू कौन है? अपना बखान कर, जो मारता है गाय और बैल को जानकर। क्या अर्जुन को तैने दूर गया जाना, किससे उसका धर्म नहीं पहचाना। सुन, पांडु के कुल में ऐसा किसी को न पावेगा कि जिसके सो ही कोई दिन को सतावेगा। इतना कह राजा ने खड़ग हाथ में लिया। वह देख डर कर खड़ा हुआ। फिर नरपति ने गाय और बैल को भी निकट बुला के पूछा कि तुम कौन हो? मुझे बुझाकर कहो, देवता हो कि ब्राह्मण, और किस लिए भागे जाते हो? यह निधड़क कहो। मेरे रहते किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं जो तुम्हें दुख दे। इतनी बात सुनी तब तो बैल सिर झुका बोला, महाराज, यह पाप रूप काले वर्ण डरावनी मूर्त जो आपके सन्मुख खड़ा है सो कलयुग है। इसी के आने से मैं भागा जाता हूँ। यह गाय सिर्फ पृथ्वी है, सो भी इसी के डर से भाग चली है। मेरा नाम धर्म 4 पांव रखता हूँ। तब सत्य, दया और सोच। सतयुग में मेरे चरण 20 हुए थे, त्रेता में 16, द्वापर में 12, अब कलयुग में 4 विषय रहे। इसलिए कली के बीच में मैं चल नहीं सकता। धरती बोली, धर्मावतार, मुझसे भी इस युग में रहा नहीं जाता, क्योंकि शुद्ध राजा हो अधिक अधर्म मेरे पर करेंगे, जिनका बोझ मैं ना सह सकूंगी। इस भय से मैं भी भागती हूँ। यह सुनते ही राजा ने क्रोध कर कलयुग से कहा, मैं तुझे अभी मारता हूँ। वह घबरा राजा के चरणों पे गिड़गिड़ा कहने लगा, पृथ्वीनाथ, अब तो मैं तुम्हारी शरण आया। मुझे कहीं और रहने को ठौर बताइए, क्योंकि 3 काल और 4 युग जो ब्रह्मा ने बनाए हैं सो किसी भांति मिटे ना मिटेंगे। इतना वचन सुनते ही राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम इतनी ठोर रहो, जोए
जो मज की हाथ, वेश्या के घर, हत्या, चोरी और सोने में। यह सुन कली ने तो अपने स्थान को प्रस्थान किया और राजा ने धर्म को मन में रख लिया। पृथ्वी अपने रूप में मिल गई। राजा फिर नगर में आए और धर्मराज करने लगे। कितने एक दिन बीते, राजा फिर एक समय आखेट को गए और खेलते खेलते प्यासे भरे। सिर के मुकुट में तो कलयुग रहता ही था। उसने अपना अवसर पा राजा को अज्ञान किया। राजा प्यास के मारे कहाँ आते कि जहाँ लोमस ऋषि आसन मारे नैन मुंडे हरि का ध्यान लगाए तप कर रहे थे। विनय देख परीक्षित मन में कहने लगा कि अपने तप के घमंड में मुझे देख आंख मूंद रहा है। ऐसी कुमति ठानी एक मरा सांप वहां पड़ा था जो धनुष से उठा ऋषि के गले में डाल अपने घर आया। मुकुट उतारते ही राजा को ज्ञान हुआ तो सोचकर कहने लगा कि कंचन में कलयुग का वास है। यह मेरे शीश पर था, इसी से मेरी ऐसी कुमति हुई जो मरा सर्प ले ऋषि के गले में डाल दिया। सो मैं अब समझा कि कलयुग ने मुझसे अपना पलटा लिया। इस महापाप से कैसे छूटूंगा, वर्ण धन जन स्त्री और राज मेरा क्यों न गया। सब आज ना जानूं किस जन्म में यह अधर्म जाएगा जो मैंने ब्राह्मण को सताया है। राजा परीक्षित तो यहाँ इस अथाह सोच सागर में डूब रहे थे और वहाँ लोमस ऋषि थे। तहाँ कितने एक लड़के खेलते हुए जा निकले। मरा सांप उनके गले में देख अचंभे रहे और घबराकर आपस में कहने लगे कि भाई कोई इनके पुत्र से जाकर कह दे जो उपवन में कौशिकी नदी के तीर ऋषियों के बालकों में खेलता है। सुनते ही एक दौड़ा वहीं गया जहां श्रृंगी ऋषि छोकरों के साथ खेलता था। कहाँ बंधु, तुम यहाँ क्या खेलते हो? कोई दुष्ट मरा हुआ काल नाग तुम्हारे पिता के कंठ में डाल गया है। सुनते ही श्रृंगी ऋषि ने नैन लाल हो आए। दांत पीस पीस लगा थर थर कांपने और क्रोध कर कहने की कलयुग में राजा उपजे हैं अभिमानी, धन के मंद से अंधे हो गए दुखदानी। अब मैं उसको दरूं श्राप, वहीं मीच पावेगा। ऐसे कहा श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी का जल चुंडू में ले राजा परीक्षित को श्राप दिया कि वही सर्प 7वें दिन तुझे डसेगा। इस भांति राजा को श्राप अपने बाप के पास आ गले से सांप निकाल कहने लगा, हे पिता, तुम अपनी देह संभालो। मैंने उसे श्राप दिया है जिसने आपके गले में मरा सर्प डाला था। यह वचन सुनते ही लोमस ऋषि ने चैतन्य हो नैन उघाड़ अपने ध्यान से विचार कर कहा, अरे पुत्र,
तूने यह क्या किया? क्यों श्राप राजा को दिया? जिसके राज में थे हम सब सुखी, कोई पशु पंछी भी न था दुखी। ऐसा धर्म था, राज था, जिसमें सिंह गाय एक साथ रहते और आपस में कुछ न कहते। अरे पुत्र, जिनके देश में हम बसे, क्या हुआ तिनके हंसे? मरा हुआ सांप डाला था, उसे शाप क्यों दिया? तनक दोष पर ऐसा श्राप, तैने किया बड़ा ही पाप। कुछ विचार मन में नहीं किया, गुण छोड़ा और गुण ही लिया। साधु को चाहिए शील स्वभाव से रहे, आप कुछ ना कहे और की सुन ले। सबका गुण ले ले और गुण दस दे। इतना कह लोमस ऋषि ने एक चेले को बुला के कहा, तुम राजा परीक्षित को जाके जता दो, जो तुम्हें श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। भला लोग तो दोष देंगे, पर यह सुन राजा सावधान तो हो। इतना वचन गुरु का मान चला चला वहां आया जहां राजा बैठा सोच करता था। आते ही कहा, महाराज, तुम्हें श्रृंगी ऋषि ने यह श्राप दिया है कि 7वें दिन तक्षक डसेगा। अब तुम अपना कार्य करो, जिससे कर्म की फांसी से छूटो। सुनते ही राजा प्रसन्नता से खड़ा हो हाथ जोड़ कहने लगा कि मुझ पर ऋषि ने बड़ी कृपा की जो शाप दिया, क्योंकि मैं माया मोह के अपार सोच सागर में पड़ा था, सो निकाल बाहर किया। जब मुनि का शिष्य विदा हुआ तब राजा ने आपको वैराग्य लिया और जन्मेजय को बुला राजपाट देकर कहा, बेटा, वो ब्राह्मण की रक्षा कीजो और प्रजा को सुख दीजो। इतनी कह आए रनवास, देखी नारी सभी उदास। राजा को देखते ही रानियां पांव पर गिर रो रो कहने लगी, महाराज, तुम्हारा वियोग हम अबला ना सह सकेगी, इससे तुम्हारे साथ जी दे तो भला। राजा बोले, सुनो, स्त्री को उचित है जिसमें अपने पति का धर्म रहे सो करे, उत्तम काज में बाधा ना डाले। इतना कह धन जन कुटुंब और राजा की माया तज निर्मोही हो अपना जोग साधने को गंगा के तीर पर जा बैठा। इसको जिसने सुना वह हाय हाय कर पछताए बिन रो ना रहा। और यह समाचार जब मुनियों ने सुना कि राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के शाप से मरने को गंगा तीर पर आ बैठा है, तब व्यास, वशिष्ठ, भारद्वाज, कात्यायन, पराशर, नारद, विश्वामित्र, वामदेव, जमदग्नि आदि 88 सहस्त्र ऋषि आए और आसन बिछाए पांत बैठ गए। अपने अपने शास्त्र विचार अनेक भांति के धर्म राजा को सुनाने लगे कि इतने में राजा की श्रद्धा देख पोती काख में लिए दिगंबर भेष श्री
सुखदेव जी आन पहुंचे। उनको देखते ही जितने मुनि थे सब के सब उठ खड़े हुए और राजा परीक्षित भी हाथ बांध खड़ा हो विनती कर कहने लगा, कृपा निधान, मुझ पर बड़ी दया कीजो। इस समय आपने मेरी सुध ली। इतनी बात कही तब सुखदेव मुनि भी बैठे तो राजा ऋषियों से कहने लगे कि महाराजो, सुखदेव जी व्यासदेव जी के तो बेटे और पराशर जी के पोते, तिनको देख तुम बड़े बड़े मुनि हो के उठे, सो तो उचित नहीं। इसका कारण कहो जो मेरे मन का संदेह जाए। तब पराशर मुनि बोले, राजा, जितने हम बड़े बड़े ऋषि हैं पर ज्ञान में सुख से छोटे ही हैं, इसलिए सबने सुख का आदर मान किया। किसी ने इस आस पर कि ये कारण तरण है, क्योंकि जब से ये जन्म लिया है तभी से उदासी हो वनवास करते हैं। और राजा, तेरा भी कोई बड़ा पुण्य उदय हुआ जो सुखदेव जी आए। ये सब धर्मों से उत्तम धर्म कहेंगे, जिससे तू जन्म मरण से छूट भवसागर पार होगा। यह वचन सुन राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को दंडवत कर पूछा, महाराज, मुझे धर्म समझाए के कहो, किस रीति से कर्म के फंदे से छूटूंगा? 7 दिन में मैं क्या करूंगा? अधर्म है अपार, कैसे भवसागर होगा पार? सुखदेव जी बोले, राजा, तू थोड़े दिन मत समझ, मुक्ति तो होती है एक ही घड़ी के ध्यान में। जैसे चिटांगुल राजा को नारद मुनि ने ज्ञान बताया था और उसने 2 ही घड़े में मुक्ति पाई थी, तुम्हें तो 7 दिन बहुत है। जो एक चित्त वो करो ध्यान तो सब समझोगे अपने ही ज्ञान से कि क्या है देह, किसका है वास और कौन करता है इसमें प्रकाश। यह सुन राजा ने हर्ष के पूछा, महाराज, सब धर्मों में उत्तम धर्म कौन सा है, सो कृपा कर कहो। तब सुखदेव जी बोले, राजा, जैसे सब धर्मों में वैष्णव धर्म बड़ा है, तैसे पुराणों में श्री भागवत, जहाँ हरि भक्त यह कथा सुनावे हैं, तहाँ ही सब तीर्थ ओ धर्म आवे हैं। जितने हैं पुराण पर नहीं है कोई भागवत के समान। इस कारण मैं तुझे 12 स्कंद महापुराण सुनाता हूँ, जो व्यास मुनि ने मुझे पढ़ाया है। तू श्रद्धा समेत आनंद से चित्त दे सुन। तब तो राजा परीक्षित प्रेम से सुनने लगे और सुखदेव जी नेम से सुनाने में। 9 स्कंद कथा जब मुनि ने सुनाई तब राजा ने कहा, दीन दयाल, अब दया कर, श्री कृष्ण अवतार की कथा कहिए, क्योंकि हमारे सहायक और कुलपूज वे भी हैं। सुखदेव जी बोले,
राजा, तुमने मुझसे बड़ा सुख दिया जो यह प्रसंग पूछा। सुनो, मैं प्रसन्न हो कहता हूँ। यदि कुल में पहले भजमान नाम राजा थे, तिनके पुत्र ऋतकु, ऋतकु के पुत्र विंदुर, विंद के सुरसेन, जिन्होंने 9 खंड पृथ्वी जीत के जस पाया। उनकी स्त्री का नाम मरिष्या, जिसके 10 लड़के और 5 लड़कियां। तिनमें बड़े पुत्र वसुदेव, जिनकी स्त्री के 8वें गर्भ में श्री कृष्णचंद्र जी ने जन्म लिया। जब वसुदेव जी उपजे थे, तब देवताओं ने सुरपुर में आनंद के बाजन बजाए थे और सुरसेन की 5 पुत्रियों में सबसे बड़ी कुंती थी, जो पांडु को ब्याही थी, जिसकी कथा महाभारत में गाई है। ओ वसुदेव जी, पहले तो रोहन नरेश की बेटी रोहिणी को ब्याह लाए। 30 पीछे 17 जब 18 तक रानी हुई, तब मथुरा में कंस की बहन देवकी को ब्याह। कहाँ आकाश वाणी हुई, इस लड़की के 8वें गर्भ में कंस का काल उपजेगा। यह सुन कंस ने बहनों को एक घर में मूंद दिया और श्री कृष्ण ने वहां ही जन्म लिया। इतनी कथा सुनते ही राजा परीक्षित बोले, महाराज, कैसे जन्म कंस ने लिया? किसे ने विषय महावर दिया? और कौन रीति से श्री कृष्ण आए? फिर किस विधि से गोकुल पहुँचे जाए? यह तुम मुझे कहो समझाए। सुखदेव जी बोले, मथुरापुरी का अहोक नाम राजा, तिनके 2 बेटे, एक का नाम देवक, दूसरा उग्रसेन। कितने एक दिन पीछे सिंही वहां राजा का हुआ, जिसकी एक ही रानी, जिसका नाम पवन रेखा, सुमति सुंदरी हो पतिव्रता थी। 8 पहर स्वामी की आज्ञा में ही रहे। एक दिन कपड़ों से भई तो पति की आज्ञा से सखी सहेली को साथ कर रथ में चढ़ वन में खेलने गई। वहां घने घने वृक्षों में भांति भांति के फूल फूले हुए, सुगंध सनी मंद मंद ठंडी पवन बह रही। कोकिल कपोत कीर मोर मीठी मीठी मन भावन बोलियां बोल रही। और एक और पर्वत के नीचे जमुना न्याय रही लहर ले रही थी कि रानी इस समय के देख रथ से उतरकर चली तो अचानक एक और अकेली भूल के जानकी वहां द्रुमलिक नामक राक्षस भी सहयोग से आ पहुंचा। वह इसके यौवन और रूप की झक को देख झक रहा और मन में कहने लगा कि इसे भोग किया चाहिए। यह ठान तुरंत राजा उग्रसेन का स्वरूप बन रानी के सोहे जा बोला, तो मुझसे मिल। रानी बोली, महाराज, दिन को कामकेली करने योग नहीं, क्योंकि इसमें
सीन और धर्म जाता है। क्या तुम नहीं जानते जो ऐसी कुमति विचारी है। जब पवन रेखा ने इस भांति कहा तब तो द्रुमलिक ने रानी को हाथ पकड़कर खींच लिया और जो मन माना सो किया। इस जल से भोग करके जैसा था तैसा ही बन गया। तब तो रानी अति दुख पाए पछताए कर बोली, अरे अधर्मी पापी चंडाल, तूने यह क्या अंधेर किया जो मेरा सत खो दिया। धिक्कार है तेरे माता पिता और गुरु को जिसने तुझे ऐसी बुद्धि दी। तुझा पोत जन्मने से तेरी माँ का बांझ क्यों न हुई। अरे दुष्ट, जो नर देह पाकर किसी का सतभंग करते हैं सो जन्म जन्म नरक में पड़ते हैं। द्रुमलिक बोला, रानी तू शाप मत दे मुझे। मैंने अपने धर्म का फल दिया है तुझे। तेरी कोख बंद देख मेरे मन में बड़ी चिंता थी सो गई। आज से हुई गर्भ की आस, लड़का होगा 10वें मास। और मेरी देह के भाव से तेरा पुत्र 9 खंड पृथ्वी को जीत राज करेगा और कृष्ण से लड़ेगा। मेरा नाम प्रथम काल नीम था, तब विष्णु से युद्ध किया था। अब जन्म ले आया तो द्रुमलिक नाम कहाया। तुझको पुत्र दे चला तो अपने मन में किसी बात की चिंता मत कर। इतनी बात कह जब काल नेम चला गया तब रानी को भी कुछ सोच समझकर धीरज भया। जैसी होत व्यथा तैसी उपजे बुद्धि। होनहार हृदय बसे बिसर जाए सब सुद्धि। इतने में सब सखी सहेली आन मिली। रानी का सिगार बिगड़ा देख एक सहेली बोल उठी, इतनी देर तुम्हें कहाँ लगी और यह क्या गति हुई। पवन रेखा ने कहा, सुनो सहेली, तुमने इस वन में तजी अकेली एक बंदर आया। इसने मुझे अधिक सताया, जिसके डर से मैं अब तक थर-थर कांपती हूँ। यह बात सुनकर तो सब की सब घबराई और रानी को झट रथ पर चढ़ा घर लाया। जब 10 महीने पूजे तब पूरे दिनों लड़का हुआ। इस समय एक बड़ी आंधी चली थी, जिसके मारे लगी धरती डोलने। अंधेरा ऐसा हुआ जो दिन की रात हो गई और लगे तारे टूट टूट गिरने, बादल गरजने और बिजली कड़कने। ऐसे माघ सुदी 13 बृहस्पतिवार को कंस ने जन्म लिया। तब राजा उग्रसेन ने प्रसन्न हो सारे नगर के मंगलामुखियों को बुलाए, मंगलाचार करावे और सब ब्राह्मण पंडित ज्योतिषियों को भी अति मान सम्मान से बुलावा भेजा। वे आए, राजा ने बड़ी भक्ति से आसन दे बैठाया। तब ज्योतिषियों ने लगन साथ मुहूर्त विचार कर कहा, पृथ्वी नाथ, यह लड़का कंस नाम तुम्हारे वंश में उपजा सो अति बलवंत हो,
राक्षसों को ले राज करेगा और देवता और हरि भक्तों को दुख दे अपना राज ले निदान हरि के हाथ मरेगा। इतनी कथा कह सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा, राजा अब मैं उग्रसेन के भाई देवक की कथा कहता हूँ कि उसके 4 बेटे थे और 6 बेटियाँ। सो छऊ वासुदेव को ब्याह दी। 7वीं देवकी हुई जिसके होने से देवताओं को प्रसन्नता भई और उग्रसेन के भी 10 पुत्र पर सबसे कंस ही बड़ा था। जब से जन्मा तब से यह उपाय करने लगा कि नगर में जाए छोटे छोटे लड़कों को पकड़ पकड़ लावे और पहाड़ की गांव में मूंद मूंद मार डाले। जो बड़े हुए तिनकी छाती पे चढ़ गला घोट निकाले। इस दुख से कोई कहीं न निकल पावे, सब कोई अपने अपने लड़के को छिपावे। प्रजा कहे, दुष्ट यह कंस उग्रसेन का नहीं है वंश, कोई महापापी जन्म ले आया है जिसने सारे नगर को सताया है। यह बात सुन उग्रसेन ने इसे बुला कर बहुत सा समझाया, पर इसका कहना इसके जी में कुछ भी ना आया। तब दुख पाए पछताए के कहने लगा कि ऐसे पूत होने से मैं अपूत क्यों ना हुआ। कहते हैं जिस समय कपूत घर में आता है किसी समय यश और धर्म जाता है। जब कंस 8 वर्ष का भया तब मगध देश पर चढ़ गया। वहां का राजा जरासंध बड़ा योद्धा था। किससे मिल इसने मल्ल युद्ध किया तो उन्होंने कंस का बल रख लिया। तब हार मानी अपनी 2 बेटियां ब्याह ली। वह ले मथुरा में आया और उग्रसेन से बैर बढ़ाया। एक दिन कोप कर अपने पिता से बोला कि तुम राम नाम कहना छोड़ दो और महादेव का जाप करो। इसने कहा, मेरे तो कर्ता दुखर्ता वही हैं, जो इनको ही ना भजूंगा तो अधर्मी हो कैसे भवसागर पार होऊंगा। यह सुन कंस ने खुंसा माप को पकड़कर सारा राज ले लिया और नगर में यूं डोंडी फेर दी कि कोई यज्ञ दान धर्म तप और राम का नाम करने न पाओ। ऐसा अधर्म बढ़ा कि गौ ब्राह्मण हरि के भक्त दुख पाने लगे और धरती अति बोझो मरने। जब कंस सब राजाओं का राज ले चुका तब एक दिन अपना दल ले राजा इंद्र पर चढ़ चला। तहाँ मंत्री ने कहा, महाराजा इंद्रासन दिन तक के नहीं मिलता, आप बल का गर्व ना करिए। देखो गर्व ने रावण कुंभकर्ण को कैसे खो दिया कि उनके कुल में एक भी ना रहा। इतनी कथा कहे सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजा जब पृथ्वी पर अति अधर्म होने लगा तब दुख पाए घबराए गाय का रूप बन रमती देवलोक में गई और इंद्र की सभा में या सिर झुकाए
उसने अपनी सब पीर कही कि महाराज, संसार में असुर अति पाप करने लगे, तिनके डर से धर्म तो उठ गया, और मुझे आज्ञा हो तो नुपुर छोड़ रसातल जाऊंगा। इंद्र सुन सब देवताओं को साथ ले ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा सुन सबको महादेव के निकट ले गए। महादेव भी सुन सबको साथ ले वहां गए जहां क्षीर समुद्र में नारायण सो रहे थे। जिनको सोता जान ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र सब देवताओं को साथ ले खड़े हो हाथ जोड़ विनती कर वेद स्तुति करने लगे। महाराजा धीराज, आपकी महिमा कौन कह सके। मत्स्य रूप हो वेद डूबते निकाले, कच्छ स्वरूप वन पीठ पर गिरि धारण किया। बहरा वन भूमि को दांत पे रख लिया। वामन हो राजा बलि को छला। परशुराम अवतार ले क्षत्रियों को मार पृथ्वी कश्यप मुनि को दी। रामा अवतार लिया तब महा दुष्ट रावण को वध किया। और जब जब दैत्य तुम्हारे भक्तों को दुख देते हैं तब तब आप उनकी रक्षा करते हैं ना। अब कंस के स्थाने से पृथ्वी अति व्याकुल हो पुकार करती है। इसकी वेग शुद्ध लीजिए, असुरों को मार साधुओं को सुख दीजिए। ऐसे गुण गाए देवताओं ने कहा। तब आकाशवाणी हुई सो ब्रह्मा देवताओं को समझाने लगे। यह जो वाणी भई सो तुम्हें आज्ञा दी है कि तुम सब देवी देवता ब्रजमंडल जाए, मथुरा नगरी में जन्म लो। पीछे 4 स्वरूपधर हरि भी अवतार लेंगे। वसुदेव के घर देवकी की कोख में, और बाल वीणा कर नंद जसोदा को सुख देंगे। इसी रीति से ब्रह्मा ने जब बुझा के कहा तब तो सुर मुनि किन्नर और गंधर्व सब अपनी अपनी स्त्रियों समेत जन्म ले ब्रजमंडल में आए। यदुवंशी और गोप कहाए, और जो चारों वेद की ऋचाएं थी सो ब्रह्मा से कहने गए कि हम भी गोपी हो ब्रज में अवतार लें, वासुदेव की सेवा करेंगे। इतनी कह वे भी ब्रज में आई और गोपी कहलाई। जब सब देवता मथुरापुरी में आ चुके तब क्षीर समुद्र से हरि विचार करने लगे कि पहले तो लक्ष्मण होए बलराम, पीछे वासुदेव हो मेरा नाम। भरत, जुम्न, शत्रुघ्न, अनिरुद्ध और सीता रुक्मिणी का अवतार लें। जय श्री राधे।